बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम साहबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। इंसान जब हर तरफ से मायूस होकर अपने अल्लाह की जानिब मुतवज्जे होता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे को मायूस नहीं फरमाता। अल्लाह ताला अपने बंदे से कोई गिला शिकवा नहीं करता कि तू पहले मेरे पास क्यों नहीं आया, तू पहले दूसरों के दरवाजे क्यों खटखटाता रहा और अब मेरे दर पर क्यों आया है। बल्कि अल्लाह ताला अपने बंदे को लब्बैक कहता है और उसकी पुकार को सुनता है। इसीलिए चाहिए कि अल्लाह ही से अपनी परेशानियों का तज़किरा किया जाए, जो परेशानियों को खत्म करने वाला है। आज का जो अमल आपके लिए लाया हूं, अगरबत्ती पर करने का अमल है, जो अल्लाह पाक के सिफाती नामों का अमल है। बहुत ही पावरफुल अमल है और ऐसा लाजवाब अमल है जो आपके घर की हर परेशानी को इंशाअल्लाह खत्म कर देगा। चाहे ये परेशानी बीमारी की वजह से है या किसी और वजह से, बस आपने अपनी परेशानी की नियत करनी है और ये अमल करना है जैसे आपको बताया जाएगा। इस तरतीब से इस अमल को करें। अगरबत्तियों को आपने इसी तरीके पर जलाना है जैसे आपको बताया जाएगा। इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी दूर होगी। अमल का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा और साथ में अपनी एक बहन की कारगुजारी भी वीडियो में शामिल करूंगा ताकि आपको वजीफे की ताकत का अंदाजा हो सके। ये कारगुजारी सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा और आप भी इस अमल को आजमाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहनों, आपने आज तक बहुत से अमल किए होंगे, लेकिन ये अमल अपने अंदर अजीब ही तासीर रखता है। कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़कर अफसोस होता है जो वज़ाइफ के बारे में बात करते हैं कि ये काम नहीं करते। याद रहे कि मसला वज़ाइफ का नहीं है बल्कि हमारे यकीन का होता है। और मैं बार बार बताता हूं कि जितना यकीन के साथ अमल करेंगे उतना जल्द आपको फायदा होगा। इसलिए आपने पूरे यकीन के साथ इस अमल को करना है। अमल का तरीका भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अपनी बहन की कारगुजारी सुनाता हूं जो मैसेज में मौसूल हुई हैं। हमारी बहन फरमाती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए, रूहानियत का ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहे। अल्लाह ताला आपको सेहत और खुशियां दे और कदम कदम पर कामयाबियां अता करे, आमीन। आप हमारी जिंदगी में नूर बनकर आए, जिंदगी ही बदल गई, जिंदगी जिक्र और आमाल वाली बना दी। अब तो दिल करता है कि नूर नजर आए और रूहानियत मिले। इस्लामिक टीचर मैं दिल से अपनी तमाम सहेलियों की मदद करती हूँ, जिसका अजर मुझे अल्लाह करीम की जात से मिलता है। मेरा दिल करता है कि हर किसी की मदद करूं, क्योंकि ये जिस्म तो कीड़ों ने खाना है, तो क्यों ना इसको किसी की मदद में लगाऊं। पॉलर में आने वाली तमाम औरतों को आपके बताए हुए आमाल और वज़ाइफ के बारे में बताती हूँ, जिस पर वो अमल करती हैं और फवायद भी बताती हैं और शुक्रिया भी अदा करती हैं। सबसे पहले आपको अगरबत्ती का अमल बताती हूँ जो आपने 4 साल पहले अपने दर्स में बताया था। इस अमल की वजह से बहुत सारी फैमिलीज की जिंदगी ही बदल गई। इसी से मुंसलिक एक वाकया आपको बताती चलूं कि एक सहेली ने अपनी परेशानी मुझे बताई। वो कहने लगी, सबसे बड़ी परेशानी मेरी वालदा ला इलाज बीमारियों में मुब्तला थी। कोई मुआलिज, डॉक्टर, अस्पताल नहीं छोड़ा। हर जगह से सिवाय पैसा जाया करने के और वक्त जाया करने के मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बिल्कुल मायूस हो गई थी। मैं वालदा से बहुत मोहब्बत करती हूँ और बहुत अदब और प्यार करती हूँ। मेरी सहेली ने मजीद बताया कि वालदा के अलावा मेरी एक और सबसे बड़ी परेशानी मेरा बेटा था, जिसका नाम मोहम्मद उस्मान है। उसकी उम्र 14 साल है। उसको पैदाइशी तौर पर एलर्जी का मसला था। पहले ये मसला सर पर था, सर पर खुश्की हो जाती, फिर खुश्की की वजह से सर पर दाफड़ पड़ जाते। तब डॉक्टर से इलाज करवाया तो डॉक्टर ने एक मशहूर ब्रांड का शैम्पू और नीम का साबुन इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। वक्ती तौर पर आराम आ जाता, मगर फिर वही हो जाता। मैं कंघी के साथ उसके सर से ढेरों खुश्की निकालती। उसके बाद उसके माथे पर खुश्की आ गई, माथे पर खुश्की की तह जम गई। फिर डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाए, उन्होंने ट्यूब वगैरह लिख कर दी। वो बेटे को लगाई तो वक्ती तौर पर आराम आ गया। जब वो 5वीं क्लास में हुआ तो उसके पूरे जिस्म पर खुश्की फैल गई। पहले छोटे छोटे से दाने निकलते, फिर जब दाना फटता तो अपना निशान छोड़ जाता, जगह सुर्ख हो जाती, उस पर खुश्की की तह जम जाती। स्किन स्पेशलिस्ट से इलाज करवाया तो आराम आ गया। फिर मसला छाती, बगल और पेशाब वाली जगह पर शुरू हो गया। मैंने बहुत हकीम डॉक्टरों से बेटे का इलाज करवाया, मगर वो दवाई वक्ती तौर पर ही काम करती थी। इस्लामिक टीचर फिर मैंने उसको ये अगरबत्ती वाला अमल बताया कि 5 अगरबत्तियां लेकर इन पर 30 मरतबा या जब्बारू या कहारू पढ़े और अगरबत्तियों को अपने कमरे के कोनों में जला दे। इस तरह बीमारियां और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये अमल आपके दर्स में मैंने अपने बेटे को बताया। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए, मेरी सहेली मुझे 2 हफ्ते बाद मिली और कहने लगी, मैंने अगरबत्ती वाले अमल को लगातार 8 दिन किया और बेटे से भी करवाया, क्योंकि मुझे यकीन था कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, कहीं से कोई उम्मीद नजर न आ रही हो और सारी उम्मीदें अल्लाह की जात से लग जाएं, तो अल्लाह जरूर मदद फरमाता है। वो बताने लगी कि मेरी वालदा ऐसी तंदुरुस्त हुई कि मैं हैरान हो गई।
وہ کہنے لگی کہ میں نے والدہ کو اس عمل کی برکات بتائیں تو انہوں نے بھی یہ عمل کیا، تو میرے گھر میں رزق، دولت، عزت، صحت اور خوشیوں کے ایسے خزانے ملے، اور میری والدہ رو رو کر کہتی ہیں کہ بیٹا اے کاش کہ مجھے اس سے پہلے یہ عمل مل جاتا۔ میری سہیلی نے مزید بتایا کہ اس عمل کی وجہ سے میرا بیٹا 100% مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی یہی عمل دیا تھا۔ اس عمل کا کرنا تھا کہ میری ساری پریشانیاں جو آپ کو بتائیں اور جو نہیں بتا سکی وہ سب اس عمل کی وجہ سے ختم ہو کر رہ گئیں۔ الحمدللہ میں قرض کی دلدل سے مکمل طور پر نکل گئی، میرے حالات بہت بہتر ہوتے چلے گئے، میری زندگی میں اس عمل کی وجہ سے سکون آ گیا۔ بس دعا ہے کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو خوشیوں سے بھری زندگی عطا فرمائے۔ آپ کا درس اور آپ کا چینل واقعی ہم جیسوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس عمل کی کیسی پاور ہے کہ جس بھی مقصد کے لیے اور جس بھی پریشانی سے نجات کی نیت سے عمل کیا جاتا ہے تو وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ پاک کے کلام میں اور اللہ پاک کے بابرکت ناموں میں بڑی تاثیر اور طاقت ہے، لیکن اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، اور یہ دونوں نام بہت ہی جلالی ہیں، اس لیے ان ناموں کے جو وظائف ہیں وہ بہت جلدی کام کرتے ہیں۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، زیادہ لمبا بھی نہیں ہے۔ آپ کو اس وظیفے کے لیے 5 عدد اگربتیاں چاہیے ہوں گی، اور بس ان اگربتیوں پر آپ نے 30 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا جبار یا قہار پڑھتے ہیں۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں۔ اگربتیوں پر ان ناموں کا ورد کرنے کے بعد آپ نے ان اگربتیوں کو گھر کے کونوں میں یا پھر کمرے کے کونوں میں جلا دینا ہے تاکہ ان کا دھواں پورے گھر میں پھیل جائے۔ جس بھی پریشانی کو دور کرنے کی نیت سے عمل کریں گے انشاءاللہ وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جیسے کہ آپ نے کارگزاری میں ملاحظہ کیا، خود بھی اس عمل کو لازمی آزمائیں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے۔ پیارے بھائیو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ